हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाजकता के नियम। किसी भी संख्या में भाग किस प्रकार जाएगा, किस संख्या से जाएगा, इसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट यानी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और यदि आप इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। इसमें आपसे कहा गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं विभाजकता होता कैसे है। किसी भी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो वो क्या कहलाती है, उसकी डिविजिबिलिटी कहलाती है। तो सबसे पहले यदि हम रूल नंबर, अगर हम 1 की बात करें, रूल नंबर अगर हम 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 में क्या आएगा दोस्तों कि 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्य। अब 2 से जो होगी वह कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी ये आपको पता लगाना है। तो मैं आपसे कहूं जिसका अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। यदि इन्हीं अंकों में से आ जाता है तो वह क्या होगी, 2 से संख्या डिविजिबल होगी, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो दोस्तों। ये नंबर आपके इवन नंबर है दोस्तों, क्या है, ये सम संख्या है। बात करें दोस्तों, जैसे अगर मैं आपके लिए कोई एग्जांपल भी दूं, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 64, तो 64 का अंतिम अंक 4 है, इवन है और ये इन 5 अंकों में भी शामिल है। अगर शामिल है तो ये संख्या क्या होगी, हमेशा 2 से डिविजिबल होगी। बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर सेकंड की। इसमें आपको पता लगाना है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। अब क्या करना है आपको, अंकों को ऐड करके, अंकों को जोड़कर, अंकों को जोड़कर 3 से, अंकों को जोड़कर 3 से भाग देना, ये रूल नंबर सेकंड है दोस्तों। अब जैसे कोई भी हमें संख्या दी गई है, जैसे कि मैं आपको बता दूं 7 5 3 4 और यहाँ 2 दिया है, और आपको ये बताना है क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अंकों को पहले आपको जोड़ना है और 3 से भाग देके देखना है। अब यदि आप अंकों को नहीं जोड़ोगे तो भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं 3 में 3 से भाग जाएगा, 4 और 2 6 होता है, भाग जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। और 7 और 5 12, और 12 में भी क्या 3 से भाग जाएगा। तो ये वाली जो संख्या लिखी थी दोस्तों, ये संख्या 3 से डिविजिबल है। बात करते हैं रूल नंबर थर्ड की दोस्तों। रूल नंबर थर्ड में आपसे क्या बोला गया है, रूल नंबर थर्ड में आपसे है कि 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। जिस प्रकार 2 से आपने विभाज्य पढ़ा था कि 2 से किन संख्या विभाज्य होंगी, जिनके अंतिम अंक क्या होंगे ये, या जिनके अंतिम अंक में 2 से भाग जाए तो वह संख्या डिविजिबल होगी। लेकिन बात करें 4 से डिविजिबल की, अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी यदि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 67 4 7 6 2। अब आपको ये संख्या दी गई है और आपसे कहा है कि 4 से बताइए डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे कि भाई मैंने रूल पढ़ा हुआ है कि अंतिम 2 अंक में बस भाग देके मैं चेक कर सकता हूं। और जब आप अंतिम 2 अंक में भाग देके चेक करोगे तो आपको सिर्फ इसमें भाग देना है। तो आप देखिए क्या 4 का भाग जाएगा इसमें, आप कहोगे जरूर जाएगा, 18 चौक 72 होते हैं। तो जब इसमें भाग चला जाएगा तो आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों उसमें भी भाग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो।
अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की। 5 से विभाज्य का नियम पढ़ेंगे जिसका अंतिम अंक, इसमें क्या होगा, अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। भाई 5 से भाग उसी में जाएगा जिसका अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, अदरवाइज कोई भी आ गया तो 0 नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 35 7 6 4 9 डिवाइडेड बाय 5। तो आप जब इसमें डिवाइड दोगे तो क्या आपने देखा होगा भाई 5 से तो भाग उसमें जाएगा जिसका अंतिम अंक 0 हो 5 हो, बट इसका तो 9 है तो इसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें भाग जाने के लिए यहाँ पर 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो भाग चला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 से विभाज्य, तो क्या करेंगे, 2 और 3 का नियम फॉलो होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जो आपका 6 है वो किन संख्याओं से मिलकर बना है, एक 2 से और एक 3 से, तो 2 3 6 होता है। तो 6 से जब विभाज्यता का आप जब नियम पढ़ोगे दोस्तों, तो ऐसा हम तरीका लगाएंगे जिसमें 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए। यदि 2 से भाग जाएगा 3 से जाएगा तो उसमें 6 से भी भाग जाएगा। यदि 2 और 3 में से किसी एक का भाग जाए तो वो संख्या 6 से भी भाग नहीं जाएगा। तो देखिएगा, इसका मैं आपको एग्जांपल की सहायता से आपको बताता हूँ क्या करते हैं। जैसे कि मैंने यदि एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, मैंने यहाँ लिख लिया 72942 और ये डिवाइडेड बाय 6। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 6 से डिविजिबल कहा गया है तो आपको भी इसके 2 फैक्टर कर लेने हैं, एक 2 और एक 3, क्योंकि 2 3 6। तो पहले देखो आपने तुरंत पता लगा लिया, अंतिम अंक 2 है, 2 से भाग जाएगा। अब 3 का नियम क्या होता है, अंकों को जोड़कर 3 से भाग जाना चाहिए, तो आप जोड़ लीजिए, 7 और 2 9 होते हैं, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 को भी आप जोड़ लो कितने होंगे, 6 होंगे, और 6 में 3 से भाग जाएगा या नहीं, जा रहा है, आप कहोगे जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट आगे 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य का अलग ही नियम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या करते हैं, अंतिम 3 अंक को पहले वाले अंक से घटाकर चेक करना। अंतिम 3 अंक को 3 अंकों को पहले वाले अंकों से घटाकर चेक करना। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि यहां मैंने लिख लिया 1071। अब मुझे ये पता लगाना है क्या ये 7 से भाग जाएगा इसमें, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि अंतिम जो 3 अंक हैं इनको क्या करना है, पहले वाले अंक से घटाकर देखना है। तो भाई अंतिम 3 अंक यही तो है, यदि मैं इसमें से पहले वाले को घटा दूंगा, और इसमें से आप पहले वाले को घटाओगे 071 यानी 71, 71 में से एक को घटाओगे 70, और 70 में देख लो 7 से भाग जाएगा, तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, तुरंत आपने पता लगा लिया। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो एक मैं आपको क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे यहाँ लिखा है 68 62 8 इतना लिखा हुआ है, और इसमें भाग देके चेक करना है 7 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, अंतिम 3 अंक आपको देखने हैं, इसमें से आपको ये वाला घटा देना है। तो आप क्या करोगे, 628 और 68 को आपको घटा देना है, तो आप 0 बचेगा। यहाँ से 12 में से 6 जाएंगे, 6 रह जाएगा या 5। आप देखिए 560 और 560 7 से डिविजिबल है, 7 8 56, तो आपने तुरंत पता लगा लिया ये संख्या भी किससे डिविजिबल है, ये संख्या भी आपकी 7 से डिविजिबल है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और आपको बताता हूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है आगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो मैंने एक एग्जांपल आपका लेता हूं 68 63 36।
बताइए इसमें 7 से भाग जाएगा क्या? तो आपका नियम क्या है? अंतिम अंक देखिए, अंतिम 3 अंक को पहले वाले अंकों से आपको क्या करना है? घटाना है। तो आपने क्या ले लिया? 6 8 6 3 3 6, घटाइए कितना रह जाएगा? 0, 5 रह जाएगा और इसमें से कितना? 3 रह जाएगा। और देखिए 7 पंजे 35 भाग जा रहा है, तो आपने तुरंत पता लगा लिया ये संख्या इतनी बड़ी संख्या भी है, ये किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखिए आप 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य का दोस्तों क्या नियम है कि अंतिम 3 अंक में भाग जाना चाहिए। अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। तो देखिएगा अंतिम 3 अंकों में भाग जाएगा तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो कंप्लीटली डिविजिबल होगी 8 से। तो देखिएगा मैंने यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए 7 6 5 9 7 5 6 8। बताइए ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अंतिम 3 अंक में भाग देना है। भाग दीजिए। 8 7 56 और 8 1 8 भाग जा रहा है, तो आपने तुरंत कह दिया ये संख्या किससे? 8 से डिविजिबल है। बात करते हैं 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य क्या है दोस्तों? जिस प्रकार आपने 3 का नियम पढ़ा था उसी प्रकार 9 का नियम है। 3 का नियम आपको मैंने क्या कराया था? उसमें मैंने आपसे बोला था जो संख्या में क्या करना है, उस संख्या में सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग जाना चाहिए। सेम ऐसा ही 9 का है, सभी अंकों को जोड़ के 9 से भाग जाना चाहिए। तो दोनों का सेम है लगभग। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम। क्या लिख दो? सभी अंकों को जोड़कर, सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग, 9 से भाग, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 7 2 5 4 6 3 1 1 7 डिवाइडेड बाय 9। ये आपको इतनी बड़ी संख्या मैंने आपको दिया, बताना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो आपको क्या करना है? अंकों को जोड़कर 9 से भाग देना है। और क्लियर बात तो ये है कि अंकों को भी मन जोड़िए, डायरेक्ट काटिएगा। जैसे देखिएगा कैसे 7 और 2 9 में भाग जाएगा, 5 और 4 9 में भाग जाएगा, 6 और 3 9 में भाग जाएगा, 7 8 9 सब कट गए तो 9 से भाग जाएगा ही जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बात करते हैं 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य का दोस्तों क्या नियम है? नियम 2 और 5 का। आप देखिएगा 10 के आप 2 फैक्टर करोगे, एक आपका 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जो 2 का नियम फॉलो करे और जो 5 का नियम फॉलो करे। 2 का नियम क्या होता है? जिसका अंतिम अंक क्या हो? इवन हो, 0 2 4 6 8 हो। 5 का नियम क्या होता है? जिसका अंतिम अंक क्या हो? 0 हो या 5 हो। वह संख्या क्या होगी? 10 से डिविजिबल होगी। ये आपको इनका भी नियम फॉलो नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट लिख देना है जिसका अंतिम अंक 0 हो, जिसका अंतिम अंक अंक 0 हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसका मैं एग्जांपल लिख दूं 8 9 7 6 4 0। तो आपको ये बताना है कि ये संख्या 10 से डिविजिबल है। आपने अंतिम अंक 0 देख लिया ना, काफी है, तुरंत आपने कह दिया कि ये जो संख्या है आपकी 10 से डिविजिबल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं दोस्तों 10 तक हो चुके हैं, बात करते हैं 11 की। 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सॉरी, 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का नियम क्या है दोस्तों? इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव में क्या होता है कि एक के बाद एक अंक को जोड़ करके पता लगाना, या तो वो 0 हो जाए या 11 का कोई टेबल आ जाए। तो देखिएगा इसको हम समझते हैं किस प्रकार। जैसे कि यहां आपसे कहा गया है 4 7 6 9
10 5 4 3। ये आपको बताना है 11 से विभाज्य है। एक आपको और दे रहा हूं, ये भी आपको बताना है। 5 4 6 7 3 6 8 5। बताइए ये संख्या भी 11 से डिविजिबल है नहीं, आपको बतानी है। तो देखिएगा इसमें अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है, आपको देखना है। ये आपको जोड़ा कितना हुआ 11, 11 और 3, 11 और 3 आपके 14, 14 और 8, 14 और 8 22, ये आपके 22 हो गए। ठीक है, इनको आपने जोड़ा 11 11 6 17, 17 और 5 21, 17 5 22, सॉरी 17 5 22। तो अब देखिएगा दोनों को घटाने पे जीरो आ रहा है, तो ये संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है। या जीरो नहीं आता, जीरो की जगह कोई 11 का क्या आ जाता, टेबल आ जाता, तो भी वो क्या होती 11 से डिविजिबल होती। चलिए इसको भी चेक करते हैं। 4 और 6 10 हो गए, 10 और 17 हो गए, 17 4 आपके 21 हो गए। ठीक है, आपका 21 आ गया। इसको देखिएगा 16 हो गए, 16 और 5 आपके 16 5 21 हो गए, 21 और 3 24 हो गए। देखिएगा घटाने पर -3 बच रहा है। 3 तो ना तो जीरो होता है, ना ही कोई 11 का टेबल होता है, तो ये वाली जो संख्या होगी वो 11 से डिविजिबल कतई नहीं होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों 12 से विभाज्य। यही तक ही पूछा जाता है, आज तक इससे ज्यादा पूछा नहीं गया है। तो देखिए 12 से विभाज्यता का रूल क्या होगा, यदि आप 12 के दो फैक्टर आपको करने हैं, बस एक आपने 3 कर लिया, एक 4 कर लिया, तो कहने का मतलब क्या है कि नियम को किसका फॉलो होगा इसमें, इसमें नियम 3 और 4 का, यानी 3 और 4 का नियम। वह संख्या जिसमें 3 और 4 का नियम फॉलो हो जाए तो वो संख्या 12 से भी डिविजिबल होगी, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 98 97 35 78 डिवाइडेड बाय 12। एक मैंने नंबर और लिख दे रहा हूं 75 3 6 9 2 1 5 4। बताइए ये संख्या 12 से डिविजिबल है या नहीं है, कमेंट करिए जल्दी से। चलिए आप कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूं। 12 का नियम क्या होता है, 3 और 4 का नियम। तो सबसे पहले आप 4 का नियम चेक करके देख लो, अंतिम दो अंक में भाग जाना चाहिए। देखिएगा भाग जा रहा है क्या इसमें, 4 एकम 4, 3 बचे 38, 38 में भाग जाएगा नहीं। जब 4 से ही नहीं जा रहा तो 3 से जाए या नहीं जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये संख्या 12 से भी डिविजिबल नहीं है। इसका करिएगा 3 और 4, तो 4 से पहले देखा भाग जा रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, 4 एकम 4 नहीं जा रहा है, तो इसका भी ये डिविजिबल भी ये भी नहीं है। एक एग्जांपल और मैं आपको लेके बताता हूं 75 36 48। बताइए ये संख्या 12 से डिविजिबल है। आपने करे फैक्टर 3 और 4, तो 4 से पहले देखा भाग जा रहा है, तो देखो 3 से भी चेक कर लो। 3 का क्या होता है, अंकों को जोड़कर भाग जाना चाहिए, या डायरेक्ट देखो 3 में भाग जाता है, 6 में जाता है, 8 4 12 में भाग जाता है, और 7 और 5 12 इसमें भी भाग जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी, 12 से भी डिविजिबल होगी। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल, हम आपके लिए 10 क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित होंगे।